Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहां पर आज हम नाउन एंड द केस की क्लास 7 करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं। जैसे किसी देश या स्थान का नाम आ जाए तो उसके साथ कब अपस्ट्रफी लगाना है, कब क्या करना है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपस्ट्रफी का किस प्रकार यूज करना है या कौन सा पजेसिव लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ कौन सा पजेसिव लगेगा, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ कौन से पजेसिव का यूज होगा, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ किसका यूज होगा, और उसके बाद में बात करेंगे कंपाउंड नाउन्स के साथ कौन से पजेसिव का यूज होगा। इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और ये सभी आपको YouTube पर पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, पहली बार YouTube पर। और ये सभी आपको लगभग पेड कोर्सेज में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो चलिए बात करते हैं। और आज हमारा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम बात करेंगे कंट्री और पैलेस के नाम के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाता है। पहली बात, ये सीधा सा रूल है कि कोई कंट्री हो और कोई पैलेस हो तो उसके नाम के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंग्लैंड्स हिस्ट्री, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। दोनों प्रकार से ही क्या है, अपने जो वर्ड है वो सही है। इंग्लैंड्स हिस्ट्री, अब इंग्लैंड की हिस्ट्री नहीं है, वहाँ के लोगों की हिस्ट्री है, तो इसको एज ए पर्सोनिफाइड थिंग के अनुसार रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या लगाया है, अपस्ट्रफी एस। इसी प्रकार देखिए इंडियाज फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर नहीं, इंडिया के लोगों का फ्यूचर, तो ये भी किसकी तरह आया है, पर्सोनिफाइड थिंग्स के अनुसार। इसी प्रकार पटनाज वाटर सप्लाई, पटना के लोगों के लिए वाटर सप्लाई। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी कंट्री या फिर किसी पैलेस का नाम हो और वो पर्सोनिफाइड थिंग्स के अनुसार बिहेव करे तो अपन को क्या करना है, अपस्ट्रफी एस का यूज करना है। और साथ ही इनको अपन ऐसे भी बना सकते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द वाटर सप्लाई ऑफ पटना, इस प्रकार भी इनका यूज किया जा सकता है। लेकिन अब आगे वाली जो बात है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है इंडियाज प्लेयर्स। अब इंडियाज प्लेयर्स इसको पर्सोनिफाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि प्लेयर्स की बात हो रही है जो कहाँ के हैं, इंडिया के, जो रियल में हैं, इनको मानवीकृत नहीं किया जा सकता, पर्सोनिफाइड नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसको सही कैसे करेंगे, द इंडियन प्लेयर्स, भारतीय खिलाड़ी। सेंस भी देखिए यहाँ पे बनेगा भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, भारत के खिलाड़ी, जो कि गलत माना जाता है, ठीक है, ठीक है, जो कि क्या है, गलत माना जाता है। तो भारतीय खिलाड़ी प्लेस नाउन है और इससे पहले ये इंडियन एडजेक्टिव की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले एडजेक्टिव वाले पार्ट में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका सही क्या हो जाएगा, द इंडियन प्लेयर्स। इज इट क्लियर। इसी प्रकार यहाँ देखिए इंग्लैंड्स टीम, इंग्लैंड की टीम। अब टीम तो खुद अपने आप में क्या है, मानवीकृत है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह सही क्या हो जाएगा, द इंग्लिश टीम। इज इट क्लियर। चलिए अब आगे इसी से रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट है, उनके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में अगला अपना कंसेप्ट है पैलेस नेम आ जाए, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री हो, तो जो पैलेस का नाम है उसके साथ किसका यूज करेंगे, अपस्ट्रफी एस का। इसके बाद में दूसरा जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दे आ जाए, उसके बाद में नाउन आ जाए,
और उसके बाद में फिर से नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के साथ किसका यूज करेंगे, अपस्ट्रफी एस का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एरर बनती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे दिया गया नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस आया हुआ है, क्या है, नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस दिया हुआ है, तो इसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में आगे एडजेक्टिव वाले पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर समझ लो ए एंड दी, माई, ओवर, योवर, इन सभी का यूज नहीं होगा। अगर इन सभी का यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए और भी अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए द आ गया, टाउन्स, यहाँ पर अपस्ट्रफी एस क्यों आया, तो यहाँ पर देखो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। ठीक है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, अपस्ट्रफी एस आया है। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब अपना ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसको और भी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन, इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर। अगला देखिए द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, तो यहाँ पर लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, अपस्ट्रफी एस आया है। इसको भी लिख सकते हैं द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इज इट क्लियर। यहाँ देखिए द विलेजेज ओल्डेस्ट मैन, ओल्डेस्ट नामक शब्द क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया अपन ने, अपस्ट्रफी एस। तो इसका मतलब क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कोई नाउन आता है और उसमें पोजीशन दिखाना हो तो वहाँ पर अपन किसका यूज कर सकते हैं, अपस्ट्रफी एस का। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। इज इट क्लियर। अब बात करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे लिखा हुआ है द पॉलिटिशियंस डॉटर, मतलब ये सेंटेंस अपना बिल्कुल सही है। नाउन आया है, अपस्ट्रफी एस लगा सकते हैं जैसे लगाते आए हैं अब तक। और इससे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन। लेकिन कैसे नहीं लिख सकते, द पॉलिटिशियंस, यहाँ पर अपस्ट्रफी एस आ गया तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस अपना क्या हो गया, गलत हो गया। और ये नीचे वाला क्या है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अपना अगला है अमेरिकाज द, तो अमेरिकाज आ गया। ठीक है, यहाँ पर अपस्ट्रफी एस आया तो इसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, अमेरिकाज इंटरवेंशन, इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। द इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना रूल है रूल नंबर 7, जिसमें क्या बात हो रही है, देखिए सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब ऐसे शब्द जो सिंगुलर टाइम को व्यक्त करते हो उनके साथ अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, अपस्ट्रफी एस का यूज किया जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखो ए लिखा हुआ है, फिर वीक सॉलिड, तो वीक के बाद में क्या लगा दिया, अपस्ट्रफी एस। यहाँ पर क्या है, ए, जो सिंगुलर टाइम को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये अपना सही हो गया। यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है ईयर्स एब्सेंस, तो यहाँ पर ये अपस्ट्रफी एस के बाद नहीं आएगा, ईयर सिंगुलर आएगा, तो क्या बनेगा, ईयर अपस्ट्रफी एस एब्सेंस। इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए ए डेज, तो ए डेज नहीं होगा, ए डे होगा, फिर अपस्ट्रफी एस आएगा, ए डेज जर्नी। इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। फिर देखिए ए मंथ, फिर अपस्ट्रफी एस, इसका मतलब ये क्या है, सही है। इसी प्रकार टुमोरोजेज नहीं होगा, यहाँ से अपस्ट्रफी एस हटाना होगा, यहाँ टुमोरो के बाद में क्या लगेगा, अपस्ट्रफी लगेगा और फिर एस आएगा, तो इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लूरल टाइम को बताने वाले शब्दों के साथ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रफी, क्या आएगा, अपस्ट्रफी आएगा। कौन से शब्दों के साथ, प्लूरल टाइम को डिनोट करने वाले शब्द। कैसे, जैसे 5 आ गया तो इसके बाद में डे नहीं आएगा, डेज आएगा, और डेज एस के बाद में क्या लगाएंगे, अपस्ट्रफी, तो ये अपना सही है। 2 आवर्स, तो यहाँ पे आवर्स के साथ क्या लगा दिया, अपस्ट्रफी, तो ये भी अपना सही हो गया। अगर आवर के साथ लगा देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये फिर सिंगुलर को डिनोट करता
और सिंगुलर करने के लिए यहाँ ए लगाना होगा, यहाँ हाइपिन वाला चिन्ह लगाना होगा, जिसकी बात अभी आगे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए 10 मिनट्स ब्रेक, तो यहाँ पर देखो मिनट्स प्लूरल है तो इसके साथ में अपस्ट्रफी। ठीक है, तो ये सही हो गया। इन 2 ईयर्स, यहाँ 2 ईयर्स की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, अपस्ट्रफी, इसका मतलब ये भी सही है। 8 6 मंथ्स, मंथ्स एस के बाद में अपस्ट्रफी, इसका मतलब ये भी सही है। अब देखिए अगर 10 से पहले ए लगा दें और इसके बाद में हाइपिन वाला चिन्ह लगा दें, ठीक है, तो क्या आएगा, आगे आने वाला जो शब्द होगा वो सिंगुलर होगा और इनके साथ ना तो अपस्ट्रफी का यूज होगा और ना ही अपस्ट्रफी एस का यूज होगा। इज इट क्लियर। ए 10 मिनट ब्रेक, एक 10 मिनट का ब्रेक। फिर देखो ए लगा दिया, 2 के बाद में हाइपिन वाला चिन्ह आ रहा है, आवर डिले, तो इनके साथ क्या नहीं लगेगा, ना तो अपस्ट्रफी लगेगा ना अपस्ट्रफी एस। ये पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है या इस पर फोकस करना है। इसके बाद में 5 डे लीव, ठीक है, एक 5 दिन की छुट्टी। तो इन सब के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आप पिछली क्लास में जाकर फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा रूल लग रहा है। एक तो हाइपिन वाला लग रहा है, ठीक है, और हाइपिन से पहले जो नाउन आ रहा है और नाउन से पहले क्या आ रहा है, ए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ना तो अपस्ट्रफी लगेगा और ना ही अपस्ट्रफी एस लगेगा। चलिए कुछ सेंटेंसेज है जिनकी मदद से और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वी हैव ए 10 मिनट ब्रेक, ए आ गया तो क्या आएगा, ना तो अपस्ट्रफी आएगा और ना ही अपस्ट्रफी एस आएगा। ए 10 मिनट ब्रेक, यहाँ मिनट्स नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो वी हैव 10 मिनट्स ब्रेक, तो यहाँ पर देखो ए नहीं आया, हाइपिन भी नहीं आया, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपस्ट्रफी, और एस को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि एस के बाद में एस नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपस्ट्रफी का यूज होगा। इज इट क्लियर। चलिए एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं। सिंगुलर टाइम वाले शब्द के साथ क्या आएगा, अपस्ट्रफी एस। ठीक है, प्लूरल टाइम के बारे में बताने वाले शब्द के साथ क्या आएगा, अपस्ट्रफी। लेकिन ए आ जाए, फिर नाउन आ जाए और फिर हाइपिन आ जाए तो उसके साथ ना तो अपस्ट्रफी लगेगा और ना ही अपस्ट्रफी एस लगेगा। इज इट क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 8, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब क्या है, जो लंबाई, पॉइंट, किनारा, धार आदि के बारे में बताए। उन नाउन्स के पहले क्या यूज करेंगे, अपस्ट्रफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, जो लेंथ बताए, पॉइंट बताए, एज बताए, विड्थ बताए, ब्रेड्थ बताए आदि के बारे में बताए, या ये शब्द आ जाए उससे पहले अगर कोई नाउन आता है तो उसके साथ अपस्ट्रफी एस का यूज करेंगे। जैसे ए बोट्स लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ आ गया तो इससे पहले आने वाले नाउन के साथ क्या लगेगा, अपस्ट्रफी एस, तो इसका मतलब ये सही है। इसी प्रकार ए रेजर्स एज मतलब धार, एज का मतलब क्या होता है, धार होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए बोट, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। द एज ऑफ ए रेजर, इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं ओ वाला फ्रेज लगाकर। ए स्टोन्स एज, ये सही है क्योंकि एज मिल गया, इससे पहले क्या लगेगा, अपस्ट्रफी एस, तो इसको लिख सकते हैं द एज ऑफ ए स्टोन। इज इट क्लियर। ए नीडल्स पॉइंट, यहाँ पॉइंट मिल गया तो इससे पहले आने वाले नाउन के साथ क्या लगेगा, अपस्ट्रफी एस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द पॉइंट ऑफ ए नीडल। इज इट क्लियर। इसके बाद में एक फ्रेज है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब पत्थर फेंकना नहीं होता, इसका मतलब होता है एक पत्थर को फेंकने की इतनी दूरी, मतलब दूरी की बात की जाती है। जिस प्रकार एक पत्थर फेंक सकते हैं तो उस पत्थर की जो दूरी होती है, जितनी दूर वो जा सकता है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, ए स्टोन्स थ्रो बोलते हैं। इज इट क्लियर। इसी प्रकार और भी कुछ फ्रेज है जिनको आपको याद रखना है। ए हैंड्स ब्रेथ, तो यहाँ पर हैंड्स, तो यहाँ पर एस के बाद में अगर अपस्ट्रफी आता है तो ये गलत हो जाएगा। ए हेयर्स लेंथ, हेयर एस के बाद में अपस्ट्रफी आता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है ना, ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। इज इट क्लियर। तो ए मीटर्स लेंथ, ये सही हो जाएगा, एस के बाद में अपस्ट्रफी गलत हो जाएगा। द जर्नीज एंड, तो यहाँ पर जर्नीज एस के बाद में अपस्ट्रफी नहीं आएगा। द वाटर्स एज, ये सही है, लेकिन वाटर्स
वोटर्स लिख के एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इन शब्दों को लिख सकते हैं द ब्रेथ ऑफ ए हैंड। ब्रेथ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, चौड़ाई। क्या होता है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, अभी आया था ना। हाँ, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। और इसी प्रकार द ब्रेथ ऑफ ए हेयर, हेयर की चौड़ाई या हाथ की चौड़ाई। इज इट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना है रूल नंबर 9, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ किसका यूज होगा, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। जैसे ए टनसेज, तो टन्स यहाँ प्लूरल हो गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए टन अपॉस्ट्रोफी एस और फिर वेट लिखेंगे, ठीक है। ये गलत हो गया, इसका सही इस प्रकार हो जाएगा ए पाउंड्स वेट। ये गलत हो गया क्योंकि इसका क्या होगा सही, ए पाउंड अपॉस्ट्रोफी एस और फिर लिखेंगे वेट। इस प्रकार ये अपना सही हो जाएगा क्योंकि ए लगा हुआ है तो आगे आने वाला नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। इज इट क्लियर। इसी प्रकार देखिए ए रुपीज वर्थ, ठीक है, रुपये के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। एक किलोग्राम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, वेट के बारे में बात हो रही है। ए डॉलर, डॉलर के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। वर्थ, ए डॉलर्स वर्थ मतलब $1 की कीमत। जैसे वो डायलॉग आता है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश, तो उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है ए डॉलर्स वर्थ, $1 की कीमत। ए येन्स वर्थ, 1 येन की कीमत, ठीक है। एक क्विंटल्स वेट, अब यहाँ पर क्विंटल है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, 1 क्विंटल का वजन, ठीक है। अब अगर इनको प्लूरल यूनिट में बात करें तो इनके साथ किसका यूज होगा, अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा। किसका यूज होगा, अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा अगर वेट और मनी के साथ पोजीशन की बात हो तो। जैसे 5 टन्स वेट, 5 टन का वजन, ठीक है। 6 पाउंड्स वेट, सॉरी यहाँ पर वेट नहीं होगा, वर्थ होगा, WORTH। पाउंड क्या है, एक मुद्रा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी वेट नहीं होगा, वर्थ हो जाएगा, ठीक है। वर्थ का मतलब होता है कीमत। तो 6 पाउंड की कीमत। इज इट क्लियर। द डॉलर्स वर्थ, डॉलर की कीमत। 5 येन्स वर्थ, 5 येन की कीमत। इज इट क्लियर। अगर सिंगुलर यूनिट की बात हो किसी वेट या मनी के लिए तो वहाँ पर तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, और प्लूरल की बात हो तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। वीडियो के अंत में आपको इन सभी का एक शॉर्ट आंसर मिल जाएगा, मतलब ट्रिक वाइज या साधारण तरीके से, जिससे आप आसानी से याद कर पाएँ। तो वीडियो के अंत में आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना रूल है रूल नंबर 10, कंपाउंड नाउन्स आ जाए तो उनके अंत में, कंपाउंड नाउन का जो अंतिम पार्ट होगा वहाँ पर आपको क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करके पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, फादर्स इन लॉज, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी एस आ गया, यहाँ पर भी आ गया, जबकि यहीं पे आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और देखिए फादर, फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया यहीं पे क्योंकि कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, फादर इन लॉज, लॉज के साथ में क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस। हेल्थ, तो ये सेंटेंस अपना सही हो गया। इसी प्रकार ब्रोदर्स, यहाँ पर ये गलत हो गया, ब्रोदर के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस, ये गलत हो गया, तो ब्रोदर इन लॉज ये सही हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद में देखिए योर स्टेप्स, अब ये भी हाइपिन लगा हुआ है तो कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पर स्टेप के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसको सही कैसे करेंगे, योर स्टेप फादर, फादर के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये गलत। इसी प्रकार अगला देखिए हिज मदर्स, तो यहाँ पर इन लॉज आया है आगे, मतलब कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। सही कैसे करेंगे, हिज मदर इन लॉज बिहेवियर वॉज रफ, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। तो चलिए अब इन सभी रूल्स को एक बार फिर से समराइज करते हैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो चलिए एक बार फिर से इन रूल्स को समराइज करते हैं। कंट्री और पैलेस का नाम
पर्सोनिफाइड की तरह आ जाए तो क्या करेंगे, अपस्ट्रफी एस का यूज करेंगे या ऑफ वाला फ्रेज लगाकर भी बना सकते हैं। कंट्री और पैलेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले वाले नाउन के साथ अपस्ट्रफी। स्पेशली क्या रहेगा, अपस्ट्रफी एस, या फिर इसको ऑफ वाले फ्रेज से भी बना सकते हैं। ठीक है, अपस्ट्रफी एस के बाद में अगर पजेसिव एडजेक्टिव ए एन दी, माई, ओवर, योवर इस प्रकार के आते हैं तो वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद में किसी देश या पैलेस का नाम पर्सोनिफाइड ना हो तो उस नाम को एडजेक्टिव की तरह लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था इंडियाज प्लेट्स, तो उसको कैसे लिखेंगे, द इंडियन प्लेट्स। ठीक है, और इनके साथ ना तो अपस्ट्रफी आएगा और ना ही अपस्ट्रफी एस का यूज होगा। इसके बाद में सिंगुलर टाइम के बारे में बताने वाले शब्दों के साथ अपस्ट्रफी एस और प्लूरल टाइम के बारे में बताने वाले शब्दों के साथ अपस्ट्रफी का यूज होगा। लेंथ, पॉइंट, एज, विड्थ, ब्रेड्थ से पहले आने वाले नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस का यूज होगा। सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी, वेट और मनी की सिंगुलर यूनिट के बारे में बताया जाए तो अपस्ट्रफी एस और प्लूरल के बारे में बताया जाए तो अपस्ट्रफी। इसी प्रकार कंपाउंड नाउन के अंत में कंपाउंड नाउन का जो अंतिम शब्द होगा उसके साथ में क्या लगाएंगे, अपस्ट्रफी एस लगाकर उनको पजेसिव बनाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।